नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी का जो संकट है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह वो आरोप हैं जो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी से चस्पा होते जा रहे हैं। और बात अगर यहीं तक होती तो भी गनीमत थी। दरअसल उसकी जद में नेता भी आ रहे हैं और इस वजह से आम आदमी पार्टी को लेकर एक माहौल बन रहा है और जहां कई कसर बच जा रही है वहां भाजपा और उधर कांग्रेस चौतरफा हमला शुरू कर दे रही है। तो जो कहीं आप ये कहें कि कसर भी रह गई तो उसे ये जो अभियान है वो पूरा कर दे रहे हैं। वैसे भी भाजपा ने बाकायदे अभियान चला ही दिया है जो महीने भर चलेगा और उस अभियान के जरिए आम आदमी पार्टी के उन तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें जनता के सामने भाजपा रखेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ऐसा लग रहा है कि मोर्चा खोल रखा है, इसीलिए वो उस शीश महल पर सनसनीखेज खुलासे कर रहे हैं जिस मामले में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई है। लेकिन इस बीच एक और बात हुई जिसने बड़ा कौतूहल पैदा किया, तो उस पर पहले बात करते हैं, फिर शीश महल को लेकर जो नए खुलासे हो रहे हैं उस पर आते हैं। देखिए हुआ क्या कि ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर, उन आरोपों से आप ये कहें कि अकुलाई और छटपटाई हुई आम आदमी पार्टी को आप ये कह सकते हैं कि राहत तब मिलती है जब इस शराब घोटाले के आरोप में फंसे हुए दो लोगों को जमानत मिलती है। एक राजेश जोशी हैं और दूसरे हैं गौतम मल्होत्रा। इनकी जो जमानत है उसको लेकर एक भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है आम आदमी पार्टी और उनके प्रवक्ता मंत्री ये बताते हैं कि देखिए किस तरीके से इस जमानत में कोर्ट ने जो बातें कही हैं उससे एक बात निकल कर आती है कि दरअसल ये जो पूरा शराब घोटाला है इस शराब घोटाले को राजनीतिक दुराग्रह के तहत खड़ा किया गया, इस तरह की वो बात कहते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब वो ऐसा कहते हैं तो क्या इस कह भर देने मात्र से वो आरोप पीछे छूट जाएंगे जो शराब घोटाले के संदर्भ में आम आदमी पार्टी पर लगे हैं और उनके तमाम नेता इस समय जांच पड़ताल के दायरे से गुजर रहे हैं। और फिर यह भी कि ये जो शीश महल वाला मसला आया है जिसे लेकर कांग्रेस ने तो बड़े सनसनीखेज दावे किए हैं। अब वो जो दावे हैं उनसे जो बात निकल कर आ रही है वो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए हो या खुद उस दल के लिए हो या फिर उनके अगुआ के लिए हो, वो बहुत बेहतर तो नहीं कही जा सकती। चूंकि जिस शीश महल वाले मसले में ये अभी तक कहा जा रहा था कि साहब ये 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन में खर्च हुए, उसे लेकर अजय माकन ने बड़ा सनसनीखेज दावा किया है। वो कह रहे हैं कि 45 नहीं 171 करोड़ रुपए का ये मामला है। अब लीजिए, और ये अभी तक तो आप देखिए कि भाजपा खेल रही थी, पूरा उसने मोर्चा खोल रखा था। अब कांग्रेस ने भी मैदान संभाल लिया है और वह स्वाभाविक भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी के उभार से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो कांग्रेस है और कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है। अब ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जाना है कि नहीं जाना है, इसे लेकर कांग्रेस के भीतर ऊहापोह की स्थिति है। मगर अजय माकन जिस तरह से हमलावर हैं और उन्होंने जो खुलासा किया उस खुलासे के बाद तो ऐसा लगता है कि मानो कांग्रेस ने क्या करना है इस बारे में सोच लिया। नहीं तो जो खुलासा अजय माकन ने किया है वो खुलासा तो नहीं लगता कि होना चाहिए, क्योंकि इससे आम आदमी पार्टी की स्थिति और कमजोरी होगी और फिर वो जो विपक्षी एका वाला ताना बाना है उस ताने बाने पर भी एक कुठाराघात होगा। मगर लगता है कि कांग्रेस उससे ऊपर चली गई है और उसने भी तय कर लिया है कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज करना है। उस अगर आप नजरिए से देखें तो ये जो 171 करोड़ रुपए की बात की जा रही है ये अपने आप में बड़ा दावा है। और वो यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि साहब वो हेरिटेज बिल्डिंग थी जिसे गिरा दिया गया और जहां इनका अपना महल खड़ा हुआ, उस महल के खड़े होने में दावा है कि तकरीबन 28 पेड़ कटे
जी हाँ, 28 पेड़ कटे हैं, ये माकन साहब दावा कर रहे हैं। और वो यही नहीं ठहरते, वो कहते हैं कि लोकपाल कहाँ गया। अब आपको ध्यान होगा कि 2011 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब सबसे बड़ी मांग लोकपाल की थी। कई दौर की वार्ता हुई थी इस लोकपाल को लेकर। इस लोकपाल पर तब ये आंदोलन अड़ गया था कि लोकपाल आना चाहिए, और उस आंदोलन के पोस्टर बॉय हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल। तो जाहिर तौर पर सवाल उठेगा कि अब वो लोकपाल कहां गया, जो लोकपाल सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराए और जिसे कटघरे में खड़ा कर दे। अब वो लोकपाल कहां गया? इसी लोकपाल की मांग हो रही थी। और अब जिस तरह से करप्शन के आरोप लग रहे हैं, और ये जो सीएम हाउस वाला मसला है, इस मसले में तो आप एक तरह से ये कहें कि पूरी सरकार ही कटघरे में खड़ी हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में लोकपाल की तो बड़ी भूमिका हो जाती है, और खास तौर से उस पार्टी के लिए जो पार्टी लोकपाल को लेकर आई, मतलब उसके लिए मुहिम चलाई, और उसके बाद में पार्टी बनी, और फिर ये हुआ कि नहीं साहब हम तो सारा काम ईमानदारी से करेंगे। तो अब उस ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं अजय माकन, और वो ये पूछ भी रहे हैं कि ये जो तमाम सेखी बताई गई थी वो सब कहाँ है। इसी दरमियान एक खबर और आती है। ये तमाम चीज़ें अजय माकन बताते हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, शीश महल वाले। उसी में एक खबर ये है कि कोई 47 फाइलें हैं जो ये जांच पड़ताल चल रही है, जो एक रिपोर्ट बना रहे हैं मुख्य सचिव एलजी के कहने पर। तो उनको 47 फाइलें ऐसी मिली हैं जिसमें बड़े रहस्य हैं, और वो रहस्य दरअसल उस पूरी कहानी को, उस पूरी पटकथा को उकेरेंगे जो इस शीश महल से जुड़ी हुई है। और इसी में वो सुकेश की पाती भी आ जाती है, जो बता रही है कि साहब लाखों की, बताइए, चांदी के बर्तन आए। अब जब ये सब चीजें आती हैं और इस तरह के आरोप लगते हैं अरविंद केजरीवाल पर, तो जाहिर तौर पर वो तमाम लोग स्तब्ध रह जाते हैं जिन्होंने उस 2011-12 में जंतर मंतर पर बैठकर अन्ना आंदोलन में सुर मिलाया था। और उनको लगा था कि नहीं साहब एक आदमी है जो अब बदल देगा वो उस परिपाटी को जो पिछले 4-5-6 दशक से हिंदुस्तान में चली आ रही है। और बाकायदे अरविंद केजरीवाल ने तो दावा भी किया था, शपथ खाई थी इन्होंने कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे और वैसा करेंगे। इसीलिए जब इनके इस शीश महल वाला मामला सामने आता है तो प्रशांत भूषण हो या आशुतोष कुमार, ये खुद को रोक नहीं पाते हैं। और चूंकि ये बात ठीक है कि दरअसल ये एक तरह से उस मनोभावना को ठगने वाली बात हुई जिसके आप ये कहें कि ऊपर सवार होकर आप आकार में आई थी, फिर आपकी सरकार बनी। और वो जो जंतर मंतर पर जुटान हुआ था उसमें लोग बच्चे को लेने जा रहे हैं, तो छुट्टी होती थी तो छुट्टी के बाद बच्चे को लेकर पहुंच जाते थे जंतर मंतर। इस तरह का माहौल था वो 2011-12 में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छिड़ी थी और अन्ना हजारे वहां एक तरह से कहें खूंटा गाड़ कर बैठे थे कि अब तो इस बार भ्रष्टाचार खत्म ही कर देना है। लेकिन तब क्या किसी को ये मालूम था कि जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति आने वाले दिनों में पार्टी बनाने जा रहा, और फिर बाद में दिल्ली ने जिसे चुना, उनको भी इस बात का एहसास तो नहीं रहा होगा कि एक दिन ऐसे शीश महल की कहानी आएगी और वो कहानी उस शख्स से जुड़ी होगी जिसने जंतर मंतर पर ये कस्में खाई थी कि हमको ऐसे रहना और हमको वैसे करना है। तो दरअसल इसलिए जो है ये मामला लोगों को झकझोर भी रहा है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार और खास तौर से अरविंद केजरीवाल आलोचनाओं के घेरे में फंसे हुए हैं। और उस पर ये जो महिला पत्रकार वाला मसला हुआ उसने उनकी और किरकिरी करा दी है। लेकिन कुल मिला जुला कर अगर आप देखें तो आपका संकट कम हो रहा है ऐसा नजर तो नहीं आता है, बावजूद इसके
कि शराब घोटाले वाले मामले में वो जो 2 जमानत मिली है, उस 2 जमानत को एक अलग तरीके से आम आदमी पार्टी रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसमें कितना कामयाब होगी यह भी देखने वाली बात रहेगी। वह इसलिए चूंकि 10 मई को मनीष सिसोदिया वाली जो ईडी की चार्जशीट है उसमें कोर्ट सुनेगा और वहां कई दस्तावेज रखे जाएंगे और असली में वो परीक्षण होगा कि क्या इस पूरे संकट से वो उबर पाएगी या फिर अपने ही भंवर में आम आदमी पार्टी फंस कर बिखर जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव जरूर साझा करें।